वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऋषभ लाइफ साइंसेस। तो आज मैं आपको क्या कहते हैं नेक्स्ट क्लास क्या कहते हैं जो हम पढ़ रहे थे, हमने शुरू किया था डीबीटी, जो सेल बायोलॉजी के नोट्स थे। सेल बायोलॉजी के नोट्स नहीं, सेल बायोलॉजी से रिलेटेड जो डीबीटी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है ना, उससे रिलेटेड जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो उस चीज़ को मैं क्या कहते हैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसके पीछे की जो जानकारी है वो हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये पी वाई के सारे पी वाई क्यू क्वेश्चन हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और एक क्लास बीत चुकी है और ये सेकंड क्लास है और अब हम शुरू करते हैं, क्योंकि डीबीटी का एग्ज़ाम भी देखिए आने वाला है और ये लास्ट डीबीटी का एग्ज़ाम है जो कि आई थिंक होगा, क्योंकि वो नोटिफिकेशन आया था तो शायद मर्ज हो रहे हैं एग्ज़ाम्स, नेक्स्ट टाइम से हो रहे हैं बट अभी नहीं हो रहे हैं, तो वो तो सबको पता ही है। बट अभी लास्ट डीबीटी का एग्ज़ाम है तो उसके लिए पढ़ लेते हैं। और वैसे भी अगर मर्ज भी हो जाएंगे तो पैटर्न तो जो डीबीटी का है वो उसमें भी पूछेंगे कुछ हिसाब से, फिर चेंजेस आएंगे। तो ये सीएसआर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो भी लेक्चर्स चल रहे हैं, क्योंकि सारे एग्ज़ाम आपस में कोरिलेटेड है। क्योंकि ये वाला जो है पैटर्न, जो ये थोड़ा एमसीक्यू टाइप का नहीं, पार्ट बी वाला जो है उसमें पूछते हैं। जो डीबीटी में पैटर्न होता है वो पार्ट बी की तरह होता है, एमसीक्यू तो नहीं। हाँ, उस प्रकार से होता है। थोड़े बहुत एमसीक्यू डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं जो बिल्कुल ही डायरेक्ट होते हैं, है ना। पर पार्ट भी जैसे ही होते हैं, डायरेक्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कईयों में। पर तो चलो चलते हैं, देखते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन मेड अबाउट प्रोटीन by RER eventually used to build cell plasma membrane. The protein in a membrane was slightly different from protein made in ER. ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन प्रोबेबली चेंज इन। तो जो ये प्रोटीन जो है वो चेंज कहाँ पर होता है? गोल्जी अपरेटस में वो चेंज होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन के हिसाब से ये ऑब्जर्व किया गया कि जो प्रोटीन है जो बाय RER, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूज टू बिल्ड सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज स्लाइटली डिफरेंट। तो वहाँ का जो RER है, RER का जो है ना प्रोटीन है वो थोड़ा डिफरेंट है। RER का प्रोटीन थोड़ा डिफरेंट है, जबकि दूसरा जो है ER का जो है उसका थोड़ा डिफरेंट है। तो वो डिफरेंस कहाँ पर आता है? वो डिफरेंस आता है गोल्जी अपरेटस में। जब RER से प्रोटीन बनता है तो वो निकल कर जाता है आगे, और आगे जब जाता है तो यहाँ पे गोल्जी के पास जब वो आता है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, है ना, जैसे ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह। तो जब ये चेंजेस आते हैं फिर वो जाता है आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इसकी